हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ई क्लासेस। तो बच्चों, हमने कल के वीडियो में हमारे दूसरा जो गद्य है कुएं का पानी, उसके अंतर्गत कुछ स्वाध्याय यहाँ पे दिए गए थे, कुछ अभ्यास दिया गया था, उसके बारे में जानकारी ली। अब देखिए कुछ बाकी का भी अभ्यास यहाँ पे है कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया अभ्यास है कि कुछ शब्द अ लगा कर भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कि न्याय, इस शब्द को अगर हम अ लगाए आगे तो उससे उसका विलोम शब्द बनता है अन्याय। उसी तरह से बाकी के जैसे शब्द है, जैसे कि सत्य, सत्य को अगर आप आगे अ लगाओगे तो उसका विलोम शब्द डायरेक्टली बन जाएगा, वो होगा आपका असत्य। उसके बाद है धर्म, तो ये बाकी के मैंने छुड़ा के नहीं दिए, लिख के नहीं दिए, ये आपको खुद को लिखना है, बस उनके आगे आपको अ लिखना है। जैसे धर्म के विलोम शब्द होगा अधर्म, उसके बाद सफल का विलोम शब्द होगा असफल, उसके बाद परिचित का विलोम शब्द होगा अपरिचित। इस तरह से आपको इसके उत्तर जवाब लिखने हैं। उसके बाद है चौथा प्रश्न, भाषा बोध में चौथा प्रश्न है आपका श्रुतलेख लिखिए। तो श्रुतलेख में जैसे कि कुआं, लालची, ब्राह्मण, श्रीमान, कारागृह, न्याय, प्रतिदिन, क्षमा, तो यह सभी शब्द आपको 5 बार अपने नोटबुक्स में आपको लिखने हैं और साथ में ये बोलते हुए भी आपको यह लिखना है। ओके बच्चों। उसके बाद है आपका भाषा बोध। तो भाषा बोध में यहाँ पे नीचे लिखे संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षरों और उनसे बने शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और लिखिए। बस आपको ये संयुक्ताक्षर आपको देखने हैं अच्छे से। संयुक्ताक्षर यानी 2 अक्षरों का मिलाप होना, उसे बोलते हैं संयुक्ताक्षर। जैसे कि श्र, प्र, क्ष, ब्र, न्य, यह सभी क्या है? संयुक्ताक्षर है। जैसे कि श्र किससे बनता है? श, हलंत श और उसके अधिक र लगाकर आपका श्र बनता है। और इससे कौन से शब्द बनते हैं? तो श्रम, श्रमिक, परिश्रम। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है उसी तरह से ही आपको बाकी के शब्द भी लिखने हैं। जैसे प हलंत को अगर आप र का मिलान करें यानी उसको अधिक र करें तो वो हो जाता है प्र। उसके बाद अगर आप देखें कि क को अगर र लगाए तो क्र होगा, स को अगर र लगाए तो स्र होगा। इस तरह से आपको यह लिखने हैं। तो प्र से आने वाले शब्द कौन से हैं? प्रथा, प्रदीप, प्रतिदिन। उसके बाद है बच्चों क अधिक श, उसे क्या बनता है? क्षत्रिय क्ष। क्या बनता है? क्षत्रिय क्ष। क अधिक श उसे बनता है क्षत्रिय श। तो क हलंत होगा, उसके बाद श आएगा, आपको उसको अधिक करना है श और उसके बाद उसका उन दोनों का मिलान क्या बनेगा? क्षत्रिय क्ष। तो इससे शब्द कौन से? क्षमा, क्षण, क्षत्रिय, इस तरह से शब्द वहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद है ब हलंत अधिक र, तो इससे क्या बनेगा? ब्र। उसके इससे शब्द कौन से बने हैं? ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्राह्मण। उसके बाद है न हलंत अधिक य, तो इससे आपका शब्द कौन सा बनेगा? न्य। कौन सा शब्द बनेगा? संयुक्ताक्षर कौन सा बनेगा? न्य। तो श्र, प्र, क्ष, ब्र, न्य, क्य, उसके बाद आएगा स्र, उसके बाद नृ। तो यह सभी सब शब्द क्या है? संयुक्ताक्षर है, यानी 2 शब्दों का वहाँ पे मिलाप हो रहा है, 2 अक्षरों का वहाँ पे मिलाप कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? संयुक्ताक्षर। तो न्य से कौन से शब्द बनते हैं? न्याय, नारा, कन्या। न्याय, न्यारा और कन्या, यह शब्द वहाँ पे बनते हैं। तो यह आपको सभी को, आप सभी को यह अपने मन से, बाकी के जो मैंने छुड़ा के नहीं दिए हैं वे आपको ही छुड़ाने हैं और सॉल्व करने हैं वहाँ पे। उसके बाद है सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा यानी क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ को दिया गया वाला नाम, उसे बोलते हैं हम संज्ञा। तो इसके पहले के कविता के पाठ में हमने कविता में देखे थे कि संज्ञा और उसके बाद उसके 3 भेद भी देखे थे। तो वो आज हम देख रहे हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम यानी क्या है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, आप आदि। तो नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो बच्चों इसका सविस्तर अभ्यास हम अपने व्याकरण परिचय के टेक्स्ट बुक में देखने वाले हैं, फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि तुम केवल कुएं के मालिक हो। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है? तुम। उसके बाद है मैं कुएं के पानी का मालिक हूँ। यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्द का उपयोग किया गया है क्या? नहीं किया गया नहीं है। तो इसलिए जो संज्ञा शब्द के अंतर्गत यानी संज्ञा शब्द का उपयोग न करते हुए दूसरे शब्द का अगर वहाँ पे उपयोग किया गया हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा का उपयोग न करते हुए कौन से शब्द का यहाँ पे उपयोग किया गया है? मैं। उसके बाद है आप अपना पानी वहाँ से निकाल ले। तो यहाँ पे क्या आएगा? सर्वनाम आप। उसके बाद है वह सीधा राजा के पास पहुंचा और न्याय की भीख मांगने लगा। यहाँ पे संज्ञा शब्द का उपयोग किया है क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे सर्वनाम क्या होगा? वह।
उसके बाद है आपने मेरी आंखें खोल दी, तो इसमें होगा आपका सर्वनाम कौन कौन सा होगा कि आपने और मेरी। उसके बाद है च, ठीक है तुमने यह कुआं खरीदा है, तो यहाँ पे सर्वनाम होगा तुमने और यह। और इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी हम अपने व्याकरण परिचय के टेक्स्ट बुक में देखने वाले हैं। उसके बाद है बच्चों मुहावरों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। उसमें से पहला है हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना यानी हैरान हो जाना। तो मुहावरा यानी क्या होता है कि कई बार हम कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जो एक विशेष अर्थ देते हैं, यानी कि उनका अर्थ उनमें आए शब्दों से अलग होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। तो ये मुहावरे आसपास की वस्तुओं या प्राणियों की विशेषता एवं विशेष गुणों को देखकर ही बनाए जाते हैं। तो जैसे कि आप अगर कह दिए कि मेरे भाई ने मेरे विरुद्ध मेरे माँ के पास मेरे कान भर दिए, क्या भर दिए, मेरे विरुद्ध माँ के कान भर दिए। तो कान भर दिए यानी यह शब्द तो क्या है, कान भर दिए यानी हम बोल सकते हैं कि कान भर दिए, लेकिन ये इसका अर्थ नहीं होता। तो कान भर देना यानी क्या होता है, चुगली कर देना आता है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें बोलते हैं मुहावरे। तो जैसे कि पहला दिया गया कि हक्का बक्का रह जाना, तो उससे क्या होता है, हैरान होना। यह आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया था। तो इसके लिए वाक्य कौन सा बनाया कि सेठ द्वारा पानी की कीमत मांगे जाने पर ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। उसके बाद का मुहावरा है कि आंखें खोलना, तो उससे बोलते हैं होश में आना। और इसके लिए वाक्य बनाया गया है कि राजा की फटकार ने सेठ की आंखें खोल दी। उसके बाद है प्रत्येक शब्द के आगे लिखिए कि ये कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा के भेद के बारे में हमने देखा था। तो संज्ञा के 3 भेद थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो ये जो शब्द दिए गए हैं, तो ये कौन सी संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं, यह आपको लिखना है। जैसे कि न्याय, यह आता है भाववाचक संज्ञा। माफी, यह आती है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद ब्राह्मण, तो यह आता है जातिवाचक संज्ञा। और बाल्टी, यह भी आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों आज जितने मैंने अभ्यास लिया है आपका, वह सभी आपको अपने नोटबुक्स में लिखने हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे डायरेक्टली